ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर सुमिरन राम रे तेरी अच्छी बनेगी, हर सुमिरन ते लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागू रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या बात है। कागा से तोए हंस कहेंगे, कागा से तोए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कागा से बहुत सुंदर बात। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा से तोए हंस करेंगे, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नार तीन आसाएं, सुत बित नार तीन आसाएं, सुत बित नार तीन आसाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत बढ़िया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग 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 लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बाल कृष्ण भगवान की जय। दूसरा नियम था जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारेत, जयकार बार बार होनी चाहिए।
बोले बालकृष्ण भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आनंद वन में वो सारी व्यवस्था की गई ठाकुर जी की कृपा से। सनक, सनंदन और सनातन, सनत कुमार जी ने कथा सुनाई। भक्ति माता के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा समाप्त हुआ है और साक्षात भगवत प्राप्ति हुई है। एक से एक भजरानंदी भजन करने वाले ऋषि, महात्मा, संत उस वन में प्रत्येक बैठा जीव जंतु भी भगवान लोक हो गया है। इस कथा के मध्य में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी यानी सनत कुमार एक बड़ी सुंदर बात कही, जिसे सुनते ही नारद जी ने प्रश्न कर दिया। बोले, इस कथा को जो पुण्यात्मा है, जो सत्कर्म करने वाले हैं, अगर वो सुनते हैं उनको तो मोक्ष मिलता ही है, अपितु जो पापात्मा हैं, जो दुराचारी हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, जिनके जीवन में कभी भी भूल से भी भगवान का नाम एक बार भी नहीं जपा, पाप पर पाप करते चले जाते हैं, वो भी अगर एक बार भगवान के चरणों में ध्यान लगा के श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवण करते हैं तो उन्हें भी मोक्ष मिलता है। और नारद इतना ही नहीं, बल्कि अगर उनके नाम से सुन लिया जाए, कदाचित नारद जी एक बात आपको स्पष्ट करता चलूं मैं, कि अगर जिसका मोक्ष त्रिपंडी, गया, श्राद्ध करने से भी नहीं हुआ हो, उसके नाम मात्र से श्रीमद् भागवत महापुराण कराने से या सुनने मात्र से उसको भी मोक्ष मिलता है। नारद जी ने इस बात को सुनते ही प्रश्न किया। बोले, महाराज अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, अभी अधिक है, ये ऐसा कैसे संभव है? पुण्यात्मा भगवान के लोक को जाएं, ये संभव है, लेकिन दुराचारी, दुष्कर्म करने वाले, पापात्मा, पाप करने वाले, यहां तक कि जिनका मोक्ष पुण्य करने से या नाना प्रकार के अनुष्ठान करने से भी नहीं होता, उनको भी? बोले हां। ऐसी एक कथा आती है। एक विप्र हुए, आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी। उनकी स्त्री, मैं आपको बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट करता चलूं कि आपके घर में अगर आपकी संगिनी, जीवन संगिनी सुसंस्कारवान नहीं है, उसके जीवन में संस्कार नहीं है, तो आपका उस लोक में मोक्ष ही नहीं, इस लोक में भी कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। विवाह के पश्चात हमारा जीवन टर्न करता है। अगर जीवन साथी हमें अनुकूल मिल जाए, साक्षर मिल जाए, सत्कर्मी मिल जाए, परिवार को संभालने वाला हो, तो गाड़ी बहुत आराम से चलती है। क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए हैं ना, पति और पत्नी। अगर एक पहिया बहुत अच्छा नहीं है तो वाहन ठीक चल नहीं सकता। आत्मदेव जी के साथ यही बात। आत्मदेव जी पंडित जी हैं,
सत्कर्म करवाने के लिए जाने जाने वाले आचार्य जी हैं। आत्मजीव जी के घर में ही नहीं, उनके घर अगर उन्होंने गाय पाला तो उसने भी बच्चा देना बंद कर दिया। तुलसी का वृक्ष लगाया, वो वृक्ष सूख गया। ऐसी स्थिति में हमारे अगल बगल वाले ज्यादा कष्ट में होते हैं। ऐसी अव्यवस्था कदाचित किसी के साथ हो सकती है, किसी को संतान विलंब से हो सकती है, लेकिन जिसके भी साथ ऐसा होता है, आस पड़ोस के लोग नाना प्रकार के व्यंग्यात्मक शब्द या उपहास वाले वर्ड, यहां तक कि किसी भी मंगल कार्य में उनको देखना तक पसंद नहीं करते। कि हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे थे और मैंने सामने वाले को देख लिया और उसके संतान नहीं है, अब मेरा काम नहीं होगा। जबकि आपको मैं ज्योतिषी स्टाइल में बताऊं, अगर उस पद्धति पे हम बात करें तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी कुछ हमें अच्छा या बुरा मिलता है वो हमारे अपने निजी कर्मों का फल होता है। हम जो पाप करते हैं उसका हमें फल मिलता है। काया से जे पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। हमको कष्ट मिल रहा है, उसमें दूसरे का क्या दोष है? लेकिन मानव प्रवृत्ति है ना, हम अपना कष्ट दूसरे पे थोपना जानते हैं। इनकी वजह से हम कष्ट में हैं। अगर ये ऐसे नहीं होते तो शायद ये समस्या हमारे साथ नहीं होती। आत्मदेव जी के आस पड़ोसी जो आसपास रहने वाले थे, वो लोग आत्मदेव जी को नाना प्रकार के प्रश्न करके परेशान करने लगे। लेकिन उनकी स्त्री को एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि हमारे संतान नहीं है, बल्कि उसे लगता कि इस पीड़ा से मुक्ति मिली है। कौन पालेगा? पालन पोषण करना इतना सरल काम नहीं है। बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। कौन करेगा इस कार्य को? अच्छा है मेरे संतान नहीं है। आत्मदेव जी को बड़ी मनग्लानि हुई। आत्मदेव जी ने एक दिन अपने घर से अपने प्राण प्रयाण करने के लिए, यानी कि अब मैं अपना शरीर समाप्त कर दूंगा क्योंकि मेरे संतान नहीं है। पूनाम नरकस्त्रानाम त्रायते सपुत्रा। कौन हमारी पिंडी करेगा? कौन हमारा अंत्येष्टि का कृत्य करेगा? और जिसके संतान नहीं होती वो तरता नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जिसके संतान नहीं होती वो पुरुष अवश्य नरकगामी, वो नरक में रहता है। हम कहां जाएंगे? हमारे कोई संतान नहीं है। नाना प्रकार के प्रश्नों को रोज हम झेलते हैं। आत्मदेव जी ने अपना शरीर आत्मा शांत करने के भाव से जंगल में गए। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। वहां फिर से एक संत मिले। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। अगर हमारे जीवन में एक सत्पुरुष, एक महापुरुष प्रवेश कर जाए तो हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कष्ट है नहीं जो अधूरा रह जाए। ऋषि ने इनके मुखाकृति पे, मुखमंडल पर बहुत निराशा देखी। बोले, विप्र क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या है? आप अपने मन की, अपने हृदय की जो समस्या है वो हमारे सामने रखिए, आप बताएं तो हमें। बोले, प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है और आज के समय में संतान न होना
मानो बहुत बड़ा विषम पाप है। क्या करें हम ऐसा? उस ऋषि ने बहुत समझाया कि देखिए, हमारे भाग्य और प्रारब्ध में जो चीज नहीं हो, उसके लिए हम अगर बलात् यानी जबरन, बलपूर्वक या हठपूर्वक उस चीज को चाहने की कोशिश करें तो वो हमें दुख देती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम सब भी बहुत बार ऐसा करते हैं, जैसे विवाह में मैलापक करना, कन्या का इस नाम से नहीं मिल रहा, दूसरे नाम से मिला दीजिए। हम खुद दुख की तरफ अग्रसर होते हैं। कुछ भी कर दीजिए, मेरा ये काम हो जाए। हमें कुछ भी करना पड़े, ये वस्तु मुझे चाहिए। जब भी हम अपने प्रारब्ध के विपरीत कुछ कृत्य करते हैं तो आप मानिए कि हम अपने आप को कष्ट की तरफ ढकेलते हैं। लेकिन उस ऋषि की बात आत्मदेव जी को समझ नहीं आई, क्योंकि आत्मदेव जी बहुत दिनों से पुत्र मोह में या पुत्र की लालसा में पीड़ित थे। बोले महाराज, किसी भी तरह पर हम पर यदि आपका अनुराग बनता है, यदि आपके हृदय में मेरे लिए किंचित जरा भी स्थान बन पाया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुछ ऐसा उपचार करें, कुछ ऐसा उपाय करें कि हमारे संतान हो जाए। ऋषि ने एक फल दिया। बोले इस फल को यदि आप भगवान का नाम लेके, बाल कृष्ण लाल जी का स्मरण करके, क्योंकि लड्डू गोपाल को अगर हम अपने घर में रखते हैं, उनका निरंतर पूजन पाठ करते हैं, तो हमारी संतान सही समय पे और साक्षर होती है। संतान के जो जीवन पालन करने की व्यवस्था है वो सुलभ हो जाती है। तो यदि बाल गोपाल को स्पर्श करके इस फल को आप अपनी पत्नी को खिलाएंगे तो आपके घर संतान होगी। आत्मदेव जी ने वैसा ही किया। उस फल को लेकर के आए और अपनी पत्नी को दिया। बोले एक काम करना, प्रातः भगवान को स्पर्श करके इस फल को आप खा लीजिएगा, ये प्रसाद है, इसको खाने से हमारे घर संतान होगी। फल दे तो दिया। देखिए, फिर आपको एक बढ़िया बात निवेदन करता हूं, क्योंकि आपके अपने परिवार की एक बहुत अच्छी पद्धति कि बहुत अल्पायु में या यूं कहें बहुत सही टाइम पर आप सब विवाहित हैं, तो जो धर्मपत्नी वाली बात है आप सबको ठीक से समझ में आएगी। जो युवा वर्ग है उनको भी समझ में आएगा, पीछे वालों को भी। अगर आपकी धर्मपत्नी, हम फिर से निवेदन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं अपनी बात, अगर आपकी धर्मपत्नी, अगर आपकी जीवन संगिनी धर्मपरायण नहीं है तो आपका जीवन सफल हो नहीं सकता, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें मालूम होगा, अगर स्त्री सुई की नोक से बिगाड़ना शुरू कर दे और पुरुष अपना पूरा बलपूर्वक बनाना शुरू करे, तब भी बना सकता नहीं। स्त्री सुई से बिगाड़े, सुई की नोक कितनी बड़ी होती है, उससे अगर मिटाना चालू करे, बिगाड़ना स्टार्ट करे, और पुरुष बलपूर्वक बनाना प्रारंभ करे, तब भी बना नहीं सकता। और स्त्री का सहज सहयोग, सामान्य सहयोग आवश्यक नहीं है कि वो आपके साथ घर के बाहर निकले। दहलीज के अंदर रह करके सहज सहयोग करके भी आपके जीवन को सफल बना सकती है। वो स्त्री के अंदर क्षमता है। ये मातृ शक्ति है, इनकी शक्ति को मुझे लगता है प्रणाम करना चाहिए। अब देखिए, हम प्रणाम करने को बोल रहे हैं, पति लोग पत्नियों को मत करिएगा। प्रणाम करने का मतलब जो माताएं हैं उनको प्रणाम कीजिएगा। बोले राधे राधे। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि उस फल को आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को दिया।
कथा कहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम है सुनना। श्रोता बहुत मुखर होता है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को सुना होता है। जैसे ही उस फल को प्राप्त किया, उन्होंने फल को बहुत सुविधाजनक तरीके से भगवान के मंदिर तक लेके गई, मंदिर पे चढ़ा भी दिया। जैसे ही चढ़ाया वैसे ही स्मरण शक्ति तेज हो गई। उनके मन में विपरीत स्थिति में बुरा भाग स्टार्ट हो गया। अब देखिए, एक बात के लिए तो मैं खुद भी इस बात को कहता हूं कि मात्र शक्तियों को फिर से आप प्रणाम करें, क्योंकि एक दुनिया का सबसे बड़ी पीड़ा है, विश्व में उससे बड़ी पीड़ा अभी तक बनी नहीं। जब एक बच्चे को जन्म देती है मां, वो पीड़ा विश्व की सबसे बड़ी पीड़ा है, उससे बड़ी पीड़ा बनी नहीं अभी। आप लोग अपनी माताओं का साधुवाद, धन्यवाद और दिन में कितनी बार भी प्रणाम करते रहें, तब भी ऋण हो नहीं सकते, क्योंकि वो अपना जीवन मुश्किल में डाल के आपको जन्म देती है, या यूं कहें अपने प्राणों से आपको जन्म देती है। इस धरा में यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, और जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। और आप तो सब बहुत बड़े बड़भागी हैं कि आपके घर में मां तो है ही है, आपके ऊपर मां का आशीर्वाद भी है। जिस नाम से आप काम करते हैं वो मां सच में आपके मंदिर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके वंश में विराजमान है। मैंने अनुभूत किया है उस मंदिर को। मैं जब भी उस मंदिर का स्मरण करता हूं तो मेरे रोंगटे अभी खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी सिद्ध पीठें देखी हैं, बहुत मंदिरों के दर्शन किए मैंने। बड़ी कृपा है भगवान की, अधिकतर मंदिरों में इन्होंने बुला लिया है, लेकिन ये प्रशंसा नहीं है, ये वास्तविकता है कि जो आनंद उस मूर्ति के सामने खड़े होने पे आता है वो कहीं नहीं मिला। जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, तुम्हें पर नाम करते हैं। जगत जननी भवानी मां, क्या बात है, जय हो, जयकार है उस मूर्ति की, वो साक्षात जगत जननी को मेरा बारंबार प्रणाम है। जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, तुम्हें पर नाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां। देखिए, मेरे पास माइक लगा है इसलिए आपकी आवाज आ रही होगी। अगर आपकी आवाज मुझ तक आ जाए तो बड़ा कृपा होगी। जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, तुझे पर नाम करते, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जननी भवानी मां, जगत जननी भवानी मां, तुझे पर नाम करते, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम्हें पर नाम करते हैं।
जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, करते हैं तुम्हें प्रणाम। जगत जननी भवानी माँ, जय हो, क्या बात है। क्या स्वरूप है माता, अद्भुत चला है। तुझे प्रणाम करते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, आहा जगत जननी भवानी माँ, जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम्हें माँ, तुम्हें प्रणाम करते। कलश भर लाया गंगा जल, भर लाया गंगा जल, कलश भर लाया गंगा जल, कलश भर लाया गंगा जल, तुम्हें स्नान करते हैं, तुम्हें स्नान करते हैं। भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, नाम करते, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। क्या बात है। जयकार हो। रोली कुमकुम माँ लगाऊं, रोली कुमकुम माँ, तुम्हें अक्षत चढ़ाते हैं, तुम्हें अक्षत चढ़ाते हैं। लगाऊं रोली चंदन माँ, लगाऊं रोली चंदन माँ,
आनंद तब आएगा जब जो कुछ चढ़े वो हम चढ़ाते रहे। क्या बात है? आप सबकी आंखें बंद हो, मुझे बाद में बताइएगा किसने किसने सारी सामग्री चढ़ाई है। लगाऊं रोली चंदन लगाऊं रोली चंदन तुम्हें अक्षत चढ़ाते हैं, तुम्हें अक्षत चढ़ाते हैं। जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते, तुम्हें प्रणाम करते। क्या बात है? जवानी माँ तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। पुष्पों का चढ़ाऊं हार पुष्पों का, तुम्हें मैं दिल बताता हूँ। चढ़ाऊं दिल बताता हूँ, चढ़ाऊं हार पुष्पों का, चढ़ाऊं हार पुष्पों का, तुम्हें मैं फिर चढ़ाता हूँ, तुम्हें फिर चढ़ाता हूँ। जगत जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, नाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते, बहुत बढ़िया। तुम्हें प्रणाम करते हैं। दीपक जलाऊं धूप और दीपक, दिखाऊं धूप और दीपक, दिखाऊं धूप और दीपक, तुम्हें नैवेद्य धरते हैं, तुम्हें धरते हैं। जगत जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं।
प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। धरूं मैं शीस चरणों में, धरूं मैं शीस चरणों में, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। चढ़ाऊं श्रद्धा पुष्पों का, चढ़ाऊं श्रद्धा पुष्पों का, तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हें प्रणाम करते हैं। जगत जननी भवानी माँ, जगत जननी भवानी माँ, हे भवानी माँ, तुम्हें प्रणाम करते, तुम्हें प्रणाम करते, तुम्हें प्रणाम करते, प्रणाम करते, तुम्हें प्रणाम करते जगत जननी मैया की जय। उस मूर्ति की बात आए और वहां हाजिरी न लगे, ऐसा बनता नहीं है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, उस फल को रखने के पश्चात उनके मन में नाना प्रकार के कुविचार उत्पन्न होने लगे। फल खाने से कितने पुत्र पेट में आएंगे कुछ पता नहीं है। सुना है राजा दशरथ को 4 हुए थे, अगर कहीं एक साथ पेट में 4 आ गए तो। और मैंने ऐसा भी सुन रखा है कि बहुत पीड़ा होती है। दूसरी अव्यवस्था, बच्चों को पालना पड़ता है और 1 साल तक बच्चों के साथ में आपको हर एक क्षण लगना पड़ता है। ये कौन करेगा? ये होगा कैसे? ये एक नई व्याधि लेके आए हैं मेरे स्वामी जी, अब मैं करूं क्या? कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करता भगवान कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए विधना का विधान, उसकी बहन जिसका नाम धुंधली था, वो किसी कार्य से उनके घर आ गई। अपनी व्यथा इन्होंने सारी उसको बताई। वो थोड़ा सा धन से कमजोर थी। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा धन आप मुझे दे देना और मेरा अगला पुत्र होने वाला है, कोई संतान होगी मैं वो आपको दे दूंगी और 1 साल तक मुझे अपने घर में रख लेना, मैं उसका लालन पालन कर दूंगी। तो इस प्रकार से आपकी दोनों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बोली अभी मेन समस्या तो बाकी है, ये जो फल है ये किसे दें, क्योंकि इससे कितने होंगे कुछ पता नहीं है। तो बोले गाय है आपके घर, उसे खिला दीजिए, गाय का पेट बड़ा होता है, उसे खिला दो। उन दोनों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया। उस फल को, उस ऋषि के प्रसाद को गाय को खिला दिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रसाद आपको जो भी मिलता है वो आपके अपने भाग्य और प्रारब्ध का अंश होता है, उसे किसी को देना नहीं चाहिए। जो प्रसाद मिले बड़े भाव से खाइए। और खास बात कि प्रसाद का जो स्वाद होता है वो बड़ा आनंदपूर्ण होता है। प्रसाद 2 तरीके से, या तो इतना मिले कि कंठ के नीचे ना जाए, और या तो इतना ज्यादा मिल जाए कि कंठ तक हो जाए।
मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम पढ़ते थे, आप लोगों की भाषा में कहें तो हम हॉस्टल में थे, मतलब आश्रम में थे। वहां कुछ अंग्रेज आए बाहर से, प्रसाद बंट रहा था। प्रसाद के बीच में, क्योंकि बड़ी अच्छी वस्तु थी प्रसाद में, मेवे के लड्डू थे, और उस समय मेवे के लड्डू हम लोगों के लिए अमृत होते थे। तो लगा कि थोड़ा ज्यादा मिल जाए किसी तरह से, तो एक दूसरे के ऊपर, बहुत सारे बच्चे थे, शास्त्र कहता है बर्र ही बालक एक सुभाऊ, जहां बैठे कहा करे उपाऊ। वो थोड़ा सा शरारत सूझती है उस पीरियड में, तो ज्यादा लेने के चक्कर में वो पूरा का पूरा जो टोकरी थी वो गिर गई जमीन में। अंग्रेज देख रहे थे, उन्होंने फट बोला, इंडियन डॉग, कैसे कैसे छीन रहे हैं। हमारे गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात बोली, बोले प्रसाद जैसे भी मिल जाए, प्रसाद अगर लूट के मिलता है, प्रसाद छीन के भी मिलता है, तो लेने से कतराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी आपका अपना प्रारब्ध है। प्रसाद आपको मिल जाए, ये आपके अपने भाग्य में है। तो जो गिर गया है, अगर इसे भी आप लूट सकें तो भी आपकी अपनी किस्मत है, क्योंकि इतना ही है, अब मिलने वाला नहीं है। और आप विश्वास कीजिए कि हम लोगों के साथ में वो अंग्रेज लोग भी उसी प्रसाद को जो जमीन में गिरा हुआ था उसे लूटने लगे। बोलिए राधे राधे। तो प्रसाद जैसे भी आपको मिले, जिस भी स्वरूप में आपको प्रसाद मिले, उसे आपको स्वयं भक्षण करना चाहिए। गाय को खिलाया। कुछ दिनों बाद धुंधली के गर्भ से पुत्र रत्न का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके पुत्र होने के पश्चात कुछ दिन पर्यंत गाय को भी एक पुत्र हुआ। देखिए भगवान की कृपा कि गाय को जो संतान हुई वो मनुष्य आकृति में थी। गाय को तो बच्चा होता है, उसको भी जो संतान हुई वो मनुष्य आकृति की थी, और बहुत सुंदर दिव्य कांति, मुखमंडल मानो भगवान ने स्वयं अपने हाथ से बनाया हो, ऐसा सुंदर मुखमंडल उस बच्चे का। नामकरण संस्कार का समय आया। ध्यान से सुनिएगा, कैमरा तो चलता रहेगा। नामकरण संस्कार का समय आया, नामकरण हुआ, तो आजकल नाम रखते समय यह लगता है यूनिक होना चाहिए, नाम थोड़ा प्रभावी होना चाहिए जिससे रिच लगे, और यदि स्टार प्लस का नाम हो तो बहुत अच्छा। अक्षत, अंकुर और पता नहीं क्या क्या, तो अक्षत फिर भी बड़ा अच्छा नाम है। कुछ अजीब नाम होने लगे हैं, पिंकू, रिंकू। अभी अपने जो घर में पालते हैं ना वो जानवर, हाँ सही बोला, उसके नाम में और बच्चे के नाम में अंतर नहीं लगता किसको बुला रहे हैं। अगर मां का नाम पिंकी था तो लड़के का नाम पिंकू रख दिया, मिलता जुलता हो गया। कुछ ऐसा ही धुंधली के साथ में हुआ। धुंधली मां थी उसकी, उसने कहा देखो पुत्र मैंने दे दिया है अपना आपको, लेकिन इसका नाम मेरे नाम के हिसाब से होना चाहिए। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और गाय से जो पुत्र हुआ था उसके कान गाय के आकृति के थे, उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, हाँ, धुंधकारी महाखला। एक महापंडित निकला और एक महाखल निकला। जितने भी दुष्कर्म थे वो सारे के सारे धुंधकारी में व्याप्त हो गए। और गोकर्ण जी महाराज साक्षर विद्वान और भगवान को जानने और समझने वाले हुए।
आत्मदेव जी को बहुत बार ग्लानि हुई, क्योंकि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर्निराडाम ज्ञानम हितेशम अधिकम वसिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाना। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आहार यानी भोजन करना, निद्रा यानी सो जाना। आहार निद्रा भय संततित्वम, भय डरना, संतान उत्पत्ति करना, ये सारे के सारे लक्षण मनुष्य और जानवर में समान रूप से पाए जाते हैं। एक गुण है जो मनुष्यों में अधिक है, ज्ञानम हितेशम अधिकम वसिष्ठम, ज्ञान अधिक है। तो ज्ञानवान जो हुआ वो दुर्भाग्य से पशु की संतान, और जो इंसान की संतान वो मूर्ख। तो धुंधकारी जितने भी प्रकार के दुष्टकर्म होते, दुष्कर्म होते, प्रत्येक कार्य में रत हुआ। और गोकर्ण जी महाराज सारे सत्कर्म करते, भगवत चर्चा करते, भगवान की उपासना करते। गोकर्ण जी अपने भगवान चरणों में रखते रहते। उस समय व्यतीत हुआ, दोनों बड़े हुए, युवा हुए। गोकर्ण जी जंगल और वन चले गए अपनी उपासना के निमित्त। धुंधकारी ने अपने मां बाप को नित्य प्रताड़ित करना चालू किया। ध्यान से सुनिएगा, संतान 3 प्रकार की होती है, या यूं कहें 3 प्रकार के कष्ट देने वाली होती है। एक कष्ट कि गर्भ में आकर के ही खत्म हो गई, गर्भ नहीं रहा किसी का, एक कष्ट है ये दुख है, दुख देती है वो संतान, कष्ट होता है हमें पीड़ा होती है उस बात में भी। दूसरा कष्ट, जन्म हुआ और किसी कारण से संतान नहीं रही, बहुत पीड़ा हुई, अपार हृदय को कष्ट हुआ। लेकिन तीसरा कष्ट सबसे बड़ा कष्ट है, ना वो गर्भ में ना जीवन के बाद, वो आपको जीवन पर्यंत नित्य रोज कष्ट देता रहा, एक ऐसा ही कष्ट है। तो धुंधकारी ऐसा ही पुत्र हुआ। मां बाप को प्रताड़ित करना, मां बाप को मारना, मां बाप की बात नहीं सुनना, वैश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, यूथ कीड़ा इत्यादि में पूरी तरह से रत हुआ वो। यानी वो जुआ भी खेलने लगा, अपने घर का सारा धन वो जुए में हारने लगा। बहुत सारी वैश्याओं को पाल लिया अपने घर में। आहा, आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई और आत्मदेव जी बन चले गए। उसने अपनी मां को मार डाला रात में सोते हुए, ताकि बहुत सारा धन मिल जाए, और कुएं में डाल दिया। कुछ दिन पश्चात जो कुछ हम बोते हैं हमें मिलता वही है। हम अपने अगर मां बाप को सुख देंगे नहीं तो ये विश्वास मानिए कि आपको आगे सुख मिलना है नहीं। आप जो कुछ करते हैं आपको आगे ठीक वही मिलता है। आप किसी की संतान है तो कोई आपकी भी संतान होगा। आप किसी को सुख दे रहे हैं तो आपको आगे सुख मिलेगा। धन के लोभ में उन स्त्रियों ने धुंधकारी को भी रात में सोते हुए बांध के मार दिया और सारा धन लेकर के वहां से पलायन कर गई। अब देखिए ईश्वर की विडंबना, देखिए 2 बातें। एक, ऋषि के मना करने के बाद भी उन्होंने पुत्र की इच्छा की, अंत क्या हुआ। दूसरी बात, अपने पिता और मां को कष्ट देने के बाद धुंधकारी का क्या हुआ। धुंधकारी उस मकान में प्रेत बन करके भ्रमण करने लगा। यहां तक कि
कि गांव के आस पड़ोस के जो लोग आते उनको वो डराता रहता, उन्हें वो अभी भी कष्ट देता। एक दिन गोकर्ण जी महाराज वापस आए, उन्होंने सारा वृत्तांत सुना और जाना। घर में जाकर के एक रात्रि उन्होंने विश्राम किया। विश्राम के पश्चात उन्होंने देखा उनका अपना भाई नाना प्रकार के रूप धर के उन्हें डरा रहा है, जो प्रेत बन चुका है, जो पिशाच प्रवृत्ति में जा चुका है। गोकर्ण जी ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि मैंने आपका कई बार श्राद्ध किया है जब से मुझे पता चला है कि आप नहीं हैं। आपके नाम से हम वो सारे शुभ कर्म कर रहे हैं जिससे आपको मोक्ष मिले, फिर भी आपको मोक्ष क्यों नहीं मिला? भगवान सूर्य देव के आदेश से गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया है। और वो धुंधकारी जिसने अपने जीवन पर्यंत केवल एक काम किया, पाप, दुष्कर्म, दुराचार, लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना और सबका धन छीन लेना, इस प्रकार के जितने भी कुकृत्य होते हैं वो सारे करने वाला धुंधकारी सप्ताह समाप्ति के पश्चात आज धुंधकारी के लिए विमान आया। भगवान के पार्षद उसे लेने आए हैं आज, और धुंधकारी उस विमान में बैठ करके साक्षात भगवान लोक को जाने लगा। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया पार्षदों से कि यहां बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन विमान केवल आप एक लोगों के लिए कैसे लेके आए? ऐसा क्या जी? अत्रैव बहवः सन्ति सोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि। क्या हुआ ऐसा? बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हैं, इन सब लोगों ने भी कथा सुनी है और विमान केवल एक व्यक्ति के लिए, ऐसा क्यों? क्या कथा में कोई दोष है? क्या मेरे सुनाने में कोई दोष है? बोले नहीं। पार्षदों ने बहुत बात अच्छे शब्दों में समझाया है कि महाराज, ना कथा में दोष है, ना कहने में दोष है, दोष सुनने में है। किस प्रकार से सुने? अगर बन पड़े अपने से, अगर संभव हो तो व्रत करके 7 दिन सुने, नहीं संभव हो तो एक टाइम भोजन करें, बाकी टाइम फलाहार करें। और बोले अगर नहीं बनता तो दोनों टाइम खाओ ना, कौन मना करता है? लेकिन आप पूरी अनुरक्तता के साथ में भगवान के चरणों में पूरा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास आपका लगा रहे। अगर आपको भागवत महापुराण का एक भी प्रसंग आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है तो आप विश्वास मानिएगा, विमान आएगा और आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है। ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज एक बात समझ नहीं आई कि विमान केवल एक व्यक्ति के लिए ही क्यों आता है? विमान है क्या? विगतः मानः स विमान। जब हमारा अभिमान हमसे समाप्त हो जाए, दूर चला जाए, तो समझिए विमान आ गया। हम जब तक ये सोचते रहते हैं कि हम तो बहुत बड़ी चीज है भाई, हम बहुत शिक्षित हैं, हम बहुत विज्ञ हैं, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम पे तो बहुत सारा धन है, हम पे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। हम जहां आपका लगना प्रारंभ होता है, आप समझिए कि आप भगवान की सत्ता से उतना दूर होते जा रहे हैं। भागवत महापुराण कहती है, भगवान के रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं।
उस एक ब्रह्मांड में कितने देश हैं? फिर हमारा भारतवर्ष में फिर कितने प्रदेश हैं? फिर आपके अपनी कितने जिले, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? फिर आपका अपना वो क्षेत्र जहां आप रह रहे हैं, उसमें ये पंडाल, और फिर इतने लोगों के बीच में 1.5 बाई 1.5 की जगह में हम बैठे हैं। तो आप सोचिए, जिसके एक रोम छिद्र में हजारों ब्रह्मांड लग रहे हैं, वहां आप हैं कहां? और ढूंढने के लिए कितना टाइम चाहिए? किससे अभिमान करते हैं? हम कहते तो हर बार है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं एक बार आरती सुन रहा था, आरती की एक लाइन है लास्ट में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसके कुछ क्षणों बाद आरती आपके पास आती है। फिर हम एक काम करते हैं, पर्स निकाल के सबसे गड़बड़ नोट कहां है, छोटा वाला नोट है कहां, यहीं तो डाला था। अच्छा, सिक्के ही चलते हैं भगवान को नोट नहीं पसंद है। ये सारे नियम, प्रणाली, पद्धतियां हम लोगों ने कितनी विधि से बना रखी है। हाँ? एक सेकंड पहले कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और थोड़ी देर बाद ही सारा कुछ मेरा, बचा हुआ खराब वाला नोट तेरा। कौन सा चढ़ाएं? और चढ़ाएंगे तो इस धन का होगा क्या? ये धन जाएगा कहां? इस धन का सदुपयोग होगा कि नहीं? ऐसी बहुत सारी बातें। तो ऋषियों, ये भी एक तरह का पाप है। ये तीसरा और अंतिम चरण की बात करें अगर हम, तो आपके अपने मन में जहां से अभिमान समाप्त होता है, वहां विमान आता है। विगता मान सह विमान, विमान आता है। हमारा अभिमान समाप्त हो जाए। हमारा जिस दिन से हमने ये सोचना शुरू किया कि सुबह और दोपहर बड़ा धन्यवाद है भगवान का, आज सुप्रभात हुआ हमारा, आज रात्रि में उन्होंने बहुत ढंग से सुलाया मुझे। आपको एक मन की बात बताता हूं। कल की बात है कि हम अभी फिर से वहीं वापस जा रहे हैं, मंदिर गए थे हम, और हमारे साथ गोयल साहब जी थे। मैंने मंदिर देखा, मैंने कहा बहुत बढ़िया नक्शा बनाया है, किसी आर्किटेक्ट ने बनाया होगा इसको पूरा, क्योंकि एक एक इंच पूरी तरह से यूज किया गया है और बहुत विधि के साथ में है। कहां दरवाजा चाहिए, कितनी परिक्रमा में स्पेस चाहिए आपको, मूर्ति कितने ऊपर होनी चाहिए, उसके लिए कहां से प्रवेश करेंगे, बाहर से दर्शन होते हैं कि नहीं होते, गुंबज कहां होना चाहिए, हाल होने चाहिए कि नहीं, अगर भगवान को आपने बिठाया है तो उनके भोजन की व्यवस्था क्या होगी, ऐसी बहुत सारी बातें। हमारे मन में वो सारी की सारी बातें एक पर एक मंदिर दर्शन कर रहा हूं और एक एक बात हमारे मन में प्रवेश करती गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा भाई अब तो आप बताइए, कोई आर्किटेक्ट लगाया था इसमें, और वो मुझे भी बताइए क्योंकि बड़ा अच्छा सुंदर बना है। एक जवाब आया इनकी तरफ से हमें, जो केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। आपका कहना है कि मैं मंदिर जाता ही नहीं, मुझे आज तक किसी भी मंदिर को मैंने बहुत भली भांति नहीं देखा, दर्शन किए हैं मैंने, 12 ज्योतिर्लिंग किया है मैंने, अन्य बहुत सारी सिद्धपीठों पर गया हूं मैं, लेकिन मंदिर निर्माण में मैंने किसी भी आर्किटेक्ट को नहीं लगाया। 15 दिन मैंने चिंतन किया और मां से निवेदन किया कि देखिए आपको नक्शा बताना है और मुझे बनाना है, आप बताइए मैं बना रहा हूं। और मंदिर का निर्माण हो गया। आप सब लोग तो खैर घर के ही दर्शन किए ही होंगे। मतलब आप समझिए, इस रिकॉर्डिंग को आस्था पे चलाना सिर्फ इसलिए है कि ये मंदिर की बात समझ में आए सबको, कि धर्म कैसे बढ़ता है। आज हम अगर 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दें तो पूरी दुनिया में गा के आते हैं कि साहब प्रसाद चढ़ाया था मैंने, आपको दूं क्या। हम सिर्फ प्रसाद इसलिए बांटते हैं कि हमें ये सबको बता सकूं मैं कि हमने प्रसाद चढ़ाया है। हमारे बच्चे को पास कर दीजिएगा,
11 का प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारे पतिदेव को ये टेंडर मिल जाना चाहिए। पक्का हलवा और पूरी का भोग लगाऊंगी। अगर सरकारी नौकरी लग गई तो आप विश्वास मानिए कि हम आपके पूरे मंदिर को सजवाएंगे। पूरा मंदिर सजा देंगे। भारी एहसान है। ये एहसान कैसे चुकाएंगे भगवान आपका? हाँ, आपके 11 का प्रसाद ईश्वर रखेगा कहां? हम इस पंखे के नीचे बैठे हैं, ये विद्युत से चल रहा है, इसका बिल देना पड़ता है। हम जिस जल को पान करते हैं, जल पीते ना, वाटर टैक्स देना पड़ता है। हम अपनी गाड़ी को लेके ठाठ से जिस रोड पे निकलते हैं, उस रोड का टैक्स देना पड़ता है मुझे। ऐसा कोई भी काम जीवन का है नहीं जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ता। और भगवान प्रकाश देता है मुफ्त में, पानी देता है मुफ्त में, भोजन देता है मुफ्त में, जीवन देता है मुफ्त में। आप कभी गणना करना शुरू कीजिए। एक सज्जन मुझे मिले, बोले साहब हमारे दिल को निकाल के दूसरा लगाया गया है। मतलब वो हार्ट बाईपास सर्जरी होती है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, फाड़ के चीड़ के कुछ करते होंगे डॉक्टर लोग, मुझे उतना नहीं पता है क्योंकि मेडिकल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। और बहुत सारा धन लगा। और अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे भाई का लीवर चेंज किया गया था, और वो चेंज करते समय हमारे ही परिवार में किसी ने आधा दिया था तब लगा, और दोनों के लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि दोनों में से हो सकता है दोनों ना बचे। और 50 लाख रुपए लगे हैं। 50 से 60 हजार रुपए महीने की दवाई लगती है, और ये जीवन भर चलेगी। जोड़ना शुरू करिए। भगवान ने कितने सारे अंग दिए हैं आपको, उसका मूल्य कितना ज्यादा होगा। उंगली, हड्डियां, रुधिर, मांस, रक्त, क्या क्या कुछ दे दिया है। कभी किसी चीज का टैक्स लेता है क्या वो? कभी उसने बोला कि भाई बहुत दिन का बकाया हो गया, दे के जाओ? नहीं बोलता। और हम इतने स्वार्थी हैं, हर एक चीज गिनाते रहते हैं, जबकि शास्त्र कहता है जोग जुगत जपबंत प्रभाऊ फल ही तबही जब करो दुराऊ। हम अगर जपमाला भी करते हैं तो माली के अंदर करते हैं, इसके अंदर छुपा लेते हैं कि कोई देखे नहीं। हमारी ये व्यवस्था जिस दिन समाप्त हो जाए, सत्कर्म करने की मनसा अंदर से हो, हम सत्कर्म करें और उस बात को बखान नहीं करें, केवल सत्कर्म से लोगों को जोड़ें। ये सच में और वास्तविक सत्कर्म है। सूत जी ने कहा भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने की जो विधि है उसके बारे में प्रकाश डालता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह ज्ञान यज्ञ शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। रिक्ता तिथियों का त्याग करना चाहिए। आश्विन, श्रावण, भादो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण महीने हैं। चतुर्दशी इत्यादि रिक्ता तिथियों में नहीं करना चाहिए। और एक सुंदर सी व्यासपीठ बनानी चाहिए। व्यासपीठ ऐसी हो जहां से व्यास जो श्रोता हैं उनको और श्रोता जो हैं वो व्यास को भली भांति देख सके और उनकी बात समझ सके। वक्ता के ठीक बाएं साइड में, वाम पार्श्व में संगीत के लोगों को स्थापित करें और दाहिनी साइड में विद्युत जनों को बिठावें। और 7 दिन तक 7 चीजों का परित्याग करके श्रवण करें। क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैं पक्का पूछने वाला हूं। हिंसा, असत्य,
मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। फिर से दोहराता हूं अपनी बात। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। हमारे मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। हिंसा का परित्याग करना पड़ेगा और कोशिश करिए, प्रयास कीजिएगा इस बात का कि 7 दिनों में जितना हो सके सत्य का संभाषण करें। ये व्रत है, ये एक ऐसा व्रत है जिसमें भोजन करने की पूरी छूट है, लेकिन आदतों को सुधारने में पूरा अनुशासन है। फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि 7 दिन और 7 बातें एक एक करके अगर आप त्याग देते हैं तो विश्वास मानिएगा, दावा है इस बात का कि आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा और भगवान की कृपा होगी। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। असत्य नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा मदान्ध होना, क्योंकि अभिमान तो तभी आएगा ना जब अभिमान जाएगा। बहुत ज्यादा मदान्ध और अभिमानी होना, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, ऐसी कोई भी बात जो भी अभिमान पूर्ण हो सकती है उसका परित्याग करें। लोभ, लालच, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक फैक्ट्री हो गई है, दूसरी और हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पुत्र तो हमारे है, बस चाहता हूं ये मेडिकल में चला जाए, डॉक्टर बन जाए, और क्या चाहिए हमको जीवन में। डॉक्टर तो बन गया, बहू भी डॉक्टर ही आ जाए तो देखिए अच्छा लगेगा ना। 2 जोड़ी होंगी, दोनों बेचारे एक साथ जाया करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। एक पुत्र चाहिए उसके, पोते का मुख देखने के अलावा और मांगा ही क्या मैंने भगवान से कभी, केवल पोते का मुख देख लूं, और क्या चाहिए, और तो कुछ हमने कभी मांगा नहीं जीवन में। हमारा पोता पढ़ता नहीं है, अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जाने लगे, बढ़िया शिक्षित हो जाए, और हम क्या चाहेंगे लाइफ में अपनी। हमने कभी कुछ चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं कुछ। कहते हैं पोते की बहू अगर देख ले तो बड़ा सुंदर होता है, यही तो एक अभिलाषा है भगवान से। विश्वास मानो, हम कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते। हमारे यहां दादा हाथरसी हैं, हम तो दहेज के दुश्मन हैं, हमका दहेज बिल्कुल न चाहिए। सारी बातें कहने के बाद अपनी लड़की को सुंदर जेवर और अच्छी गाड़ी दिलवा देना, अपनी लड़की को बढ़िया जेवर, अच्छी गाड़ी दिलवा देना, और दामाद के लिए बैंक में थोड़ा बड़ा खाता खुलवा देना। लेकिन हमको नहीं चाहिए, हम तो दहेज के दुश्मन हैं, हमको दहेज हमें नहीं चाहिए। तो हमने कब मांगा भगवान से कुछ? हमने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। बस पोते का विवाह हो जाए, सुंदर बहू आ जाए घर में, क्योंकि जो पोते की बहू आती है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब वो एक दिन चाय बना के पिलाएगी, अपने हाथों से चाय लेकर के आएगी, कितना सुंदर लगेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से। रातिर्गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान देशति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति को भवते दुरेफे, हा हंत हंत नलनी गजवो जहारहा। मनुष्य का जो जीवन है वो बिल्कुल इसी प्रकार से है। एक भंवरा रात में एक पुष्प के अंदर बंद होकर के मन ही मन विचार कर रहा है, क्या? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और भास्वा नदेशति, भगवान भास्कर उदित होंगे,
उनको देखकर हसिष्यति पंकजश्री, ये पुष्प खिलेगा और इसमें से मैं बाहर आ जाऊंगा और पूरे भूमंडल में मैं विचरण करूंगा। ये लालसा है। बट होता क्या है? हा हंत हंत नलनी गजो जहारा। वो काल रूपी मनमस्त हाथी आता है और कमल की नाल को पकड़ के पटक देता है। जितना हो सके उतना सत्कर्म करें। हम फिर वही बात कहते हैं। तो 7 चीजों में हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम, काम वासना, ये एक ऐसा शब्द है जिस पर चर्चा करना हिंदुस्तान में मना है। हिंदुस्तान में इस शब्द पे चर्चा नहीं कर सकते। वैसे शास्त्र कहता है एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी। आप केवल अपनी पत्नी को ही अपना सर्वस्व समझें तो आप समझ लीजिए कि आपने इंद्रियों को बस में कर लिया। जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आप क्या क्या जीतना चाहते हैं? आप यदि अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को सर्वस्व समझती है, वही प्रेमी है, वही प्रेमिका है, तो आपने समझ लीजिए काम पर आपने अपना अधिकार बना लिया। और क्रोध जो इन सब चीजों का भाजन है, सबसे बड़ी समस्या जीवन की क्रोध है। आपको प्रत्यक्ष बात बताऊं, क्रोध में हम केवल अपना नुकसान करते हैं। किसका नुकसान करते हैं? अपना, स्वयं का। कभी भी हम क्रोध में दूसरे का नुकसान नहीं करते। क्रोध में अगर हमने किसी को अपशब्द भी कहा तो अपना रक्त जलाया, फिर अपशब्द कहा, उससे हुआ कुछ नहीं कदाचित। लेकिन आपने अपने सोचने समझने की क्षमता 4 घंटे के लिए ब्रेक कर दी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो मेडिकल के छात्र हैं उन्हें समझ में आएगी ये बात। जब भी हम क्रोध करते हैं तो कम से कम 4 घंटे के लिए सोचने समझने के लिए ब्रेक लग जाता है कि हम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते अगले 4 घंटे तक क्रोध आने के बाद। और क्योंकि क्रोध आने के पहले 2 घंटा लगता है, क्योंकि आपका जो दिमाग है, मन मस्तिष्क है, जो विकृत होता है पहले से, और सबसे पहले आपके अपने शरीर में अगर कोई व्याधि, अगर कोई समय बर्बाद या खराब होने वाला है तो आपके अपने क्रोध पर ही असर पड़ता है, विवेक पे। पहले बुद्धि खराब हुई, आपका विकृति हुई, आपके अपशब्द निकले और आप क्रोध में आए, आपने अपना नुकसान किया। तो ऋषियों, क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। ये 7 चीजें अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो समझ लो हमने भागवत को जान लिया, हमने भागवत को सुन लिया। भागवत में केवल भगवान के चरित्रों के अलावा क्या मिलता है? उन चरित्रों से हमें सीख मिलती है। हर एक चरित्र आपके अपने जीवन को निर्माण करने की बात करता है। तो ऋषियों, नियम प्रणाली और पद्धति के हिसाब से बड़ी सुंदर सी बालकृष्ण भगवान की स्वर्ण की, रजत की या किसी भी धातु की एक प्रतिमा बनवावे, स्वर्ण के सिंहासन पे उसे विराजमान करें, श्रीमद् भागवत जी की पोथी को वक्ता के सन्मुख रखें, उच्चासन दें, सुंदर सा आसन दें, उसके पश्चात प्रसाद की, बैठने की और सुनने की समुचित व्यवस्था करें। और 7 दिनों तक जितने भी लोग इस कथा को सुनते हैं, हर वो व्यक्ति, हर वो सदस्य जिसके कान में इसके शब्द पहुंचते हैं, हर वो पुण्यात्मा यजमान बन जाता है जिसने महात्म्य सुना है। उसे 7 दिन तक प्रयास करके भगवान के चरणों में मन लगा के कथा सुननी चाहिए।
ऐसा विधान है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सूत जी ने अग्रिम बात कि जो सुखदेव जी किसी के घर जाते नहीं, और राजा परीक्षित हैं कौन जिन पर यह श्रीमद् भागवत कथा की पूरी रूपरेखा रची गई, इनके बारे में सुनने की इच्छा है। तो सूत जी ने कहा भाई ये बात तो हम कल बताएंगे, क्योंकि आज केवल नियम प्रणाली पद्धति और आपको बैठाने का नियम जानना था। 3 घंटे तक आप लोग बैठ भी जाएंगे कि नहीं? तो 3 घंटे बैठ गए मतलब समझ लीजिए ठीक है, अब 6 दिन तक काम चल सकता है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। अभी आरती होगी भागवत जी की। आप लोगों में से थोड़ा आराम से प्रयास कीजिए। आप सब लोग अगर आरती बना के लाओगे बहुत अच्छा होता है। आरती का मतलब होता है आरती हरो दीनु जन जानी, सुना है ना? आरती मतलब हमारे कष्टों को हरने की बात। तो आप सब लोग आरती करेंगे, आज मानसिक रूप से करेंगे और कल से कोशिश करेंगे आप सब लोग आरती करें, ठीक है? तो चलिए अभी आरती होगी भागवत जी की, फिर प्रसाद मिलेगा आपको। बहुत शांति पूर्वक भगवान के आशीर्वाद को लेकर के ही जाएंगे।